हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो सवाल पढ़ने वाले हैं। तो सवाल है हमारे पास 8 की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 8 की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 8 की पावर अंडर रूट एक्स इक्वल टू, है ना, 72 की पावर अंडर रूट एक्स। यहाँ हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो साथ में इसे, है ना, वेरीफाई भी करेंगे, चेक भी करेंगे और इसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन सेम उतार लेना है आपको। 8 की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 8 की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 8 की पावर अंडर रूट एक्स इक्वल टू 72 अंडर रूट एक्स पावर में। अब यहाँ आपको क्या करना है कि अंडर रूट 8x, है ना, अंडर रूट, सॉरी, 8 की पावर अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेना है। तीनों जगह सेम है तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इक्वल सेम इसको उतार लेना है 72 की पावर अंडर रूट एक्स। हमने यहाँ क्या किया, अंडर रूट 8x कॉमन ले लिया, सॉरी 8 की पावर अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद आपको अगला स्टेप जो आएगा तो इसको ऐड कर दो। तो अंडर रूट एक्स इंटू, है ना, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा ही माना जाता है, मल्टीप्लाई 3, 1 को जोड़ोगे आप 3 बार है तो 3 आ जाएगा यहाँ। और 70 को हमने लिख दिया, 72 को 9 इंटू 8, है ना, 9 8 जा 72 और होल पावर सेम लगा दिया हमने बाहर से। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रूल होता है, यदि आपके पास दिया है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल, है ना, a इंटू बी होल पावर m, ठीक है ना, इस प्रकार हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं, मतलब ये जो पावर है होल पावर, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको सेम उतार लेंगे, 8 की पावर अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 3 इक्वल 9 की पावर अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 8 की पावर अंडर रूट एक्स, है ना, पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यदि यहाँ से आप देखें तो अंडर रूट एक्स, है ना, अंडर रूट 8 की, सॉरी 8 की पावर अंडर रूट एक्स और 8 की पावर अंडर रूट एक्स ये सेम है, तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। और यदि नहीं कैंसिल करेंगे तो यहाँ से ये गुणे की संख्या है, गुणे की संख्या अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो बटे में जाएगी इन दोनों की। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 इक्वल 9 की पावर अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 8 की पावर अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई, ये अंडर रूट एक्स को हमने इसकी साइड चेंज की तो ये गुणे की थी यहाँ, है ना, इसका कोफिशिएंट था 3 का, तो ये अपोजिट साइड में गया तो डिवाइड में चला गया इसके। अब यहाँ से आप देखोगे तो अंडर रूट, सॉरी 8 की पावर अंडर रूट एक्स, 8 की पावर अंडर रूट एक्स ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तुम्हारे पास क्या बचेगा, 3 इक्वल 9 की पावर अंडर रूट एक्स, ये वैल्यू हमारे पास बची यहाँ। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 इक्वल 3 की पावर 2, ठीक है ना, 9 को 3 की पावर 2 लिखने पर 9 ही है, और बाहर से आपको सेम लगाने यहाँ है अंडर रूट एक्स, पावर में होल पावर क्या लगाएंगे, अंडर रूट एक्स। हमने 9 को इस प्रकार बना के लिख दिया 3 की पावर 2। अब यदि आप देखेंगे तो घातांक का नियम होता है कि पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। घातांक का नियम क्या है, ए की पावर एम होल पावर एन इक्वल होता है ए की पावर एम इंटू एन। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इक्वल 3 अंडर रूट 3 2 की 3 की पावर 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है ना, जो पावर थी आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब यदि आप देखेंगे बेस समान है तो हमारी जो पावर की वैल्यू है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहाँ ये रूल होता है, यदि है a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, बेस समान है तो पावर इक्वल हो जाते हैं, तो हम इसको लिखते हैं m इक्वल n। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, अब यहाँ 3 की पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है ना, पावर पावर इक्वल हो गए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों तरफ का आप वर्ग कर दो, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, x वैल्यू निकालने के लिए हमें अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ यदि वर्ग कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। वर्ग कर दिया दोनों तरफ हमने, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएंगे अगले स्टेप में, 1 आ जाएगा यहाँ 4 और यहाँ इसमें घात लग जाएगी 2, तो अंडर रूट एक्स की घात 2। अब आपको मालूम है वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, अंडर रूट से वर्ग ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा, सिंपल। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल 4 इंटू एक्स, इंटू के यहाँ क्या मतलब है, मल्टीप्लाई, है ना, ये अंडर रूट से
वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया तो x बचा यहाँ। अब आप यहाँ से आपको निकालना है x की वैल्यू, तो 4 को आपको है ना 4 को इसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी। तो x का कोफिशिएंट है 4, तो गुणे की संख्या हमेशा अपोजिट साइड में बटे में जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/4। इसको सीधा लिखोगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 1/4, है ना। इसको हमने सीधा लिख दिया, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल चुकी है। अब जो हमने x की वैल्यू निकाल ली है वो सही निकल के आई है या गलत, ये चेक करने के लिए हमें यहाँ हमारे क्वेश्चन में x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है। तो यही अब हम चेक करने वाले हैं। चलिए वेरीफाइड करते हैं क्वेश्चन को। वेरीफाई क्वेश्चन लिख लेंगे सेम अपना। क्वेश्चन क्या था, 8 की पावर अंडर रूट x प्लस 8 की पावर अंडर रूट x प्लस 8 की पावर अंडर रूट x इक्वल टू 72 की पावर अंडर रूट x। यही था क्वेश्चन में हमारे पास। अब यहाँ हमें x की वैल्यू जो निकली है x इक्वल टू 1/4 यहाँ पुट करना है ना, अंडर रूट के अंदर जो x है। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो 8 की पावर x की जगह 1/4 प्लस 8 की पावर अंडर रूट x की जगह अंडर रूट के अंदर जो x है उसकी वैल्यू क्या है 1/4 प्लस यहाँ भी आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है 1/4 इक्वल, इसको आपको सेम उतार लेना है 72 की पावर अंडर रूट, है ना। सेम नहीं उतारना आपको, यहाँ भी x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ भी x है 1/4। अब यदि आप देख सकते हैं तो ये अंडर रूट 1/4 है, तो इसको यदि आप अलग करोगे अंडर रूट को तो ऊपर का हो जाएगा अंडर रूट 1, नीचे का हो जाएगा अंडर रूट 4। तो 4 का वर्ग क्या होता है 2 और 1 का वर्ग अंडर रूट से 1 ही आता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 की पावर 1/2, ठीक है ना, ये निकल आया पूरा, क्योंकि 4 का वर्ग 2 होगा 1 का 1 ही होगा। तो इनमें आप डायरेक्ट क्या लगा देंगे 1/4 की जगह अंडर रूट की जगह हटेगा तो 1/2, है ना, 1/2 इक्वल टू इधर आपको यहाँ भी आपको निकल के आएगा 1/2। ये आपको एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ 1/4 है, ठीक है ना। तो यदि इसका आप वर्ग 4 का निकालोगे तो 2 आएगा और 1 का 1 ही आ जाएगा, बटा सेम लगा रहेगा, तो अंडर रूट हट जाएगा। अब यदि आप देखें तो यहाँ भी 8 की पावर 1/2 3 बार है सेम, तो यहाँ भी आप कॉमन ले सकते हैं, तीनों जगह मिल रहा है तो आप कॉमन ले लो। आप कॉमन क्या लेंगे 8 की पावर 1/2, ठीक है ना। अब यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 1 + 1 इक्वल 72 की पावर 1/2, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या बचा 1 + 1, क्योंकि हमने 8 की पावर 1/2 कॉमन ले लिया है और यहाँ हमारी सेम वैल्यू उतर आई। अब इसको हम प्लस कर देंगे, तो 8 की पावर 1/2 इसको प्लस करोगे तो इनटू में आएगा 3 इक्वल 72 को हम लिख सकते हैं 9 × 8 और होल पावर 1/2, है ना। 72 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा। अब यहाँ आप देखोगे फिर से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, तो यहाँ पावर आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है ना, सेम यही लॉ लगेगा, घातांक का नियम है। तो इस प्रकार हमें दिया हुआ है तो हमें इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 की पावर 1/2 × 3 और ये हो जाएगा 9 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2। अब यहाँ से 8 की पावर 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बटे की संख्या गुणे की संख्या बटे में जाएगी तो कैंसिल होगी, तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है ना, यहाँ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब ये जब कैंसिल हो जाएंगी तो बचेगा क्या, तो बचेगा हमारे पास 3 इक्वल 9 की पावर 1/2, ये हमारे पास बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इक्वल 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल पावर 1/2, ठीक है ना। इस प्रकार हम इसको 9 को लिख सकते हैं अंदर। अब यदि आप देखोगे कि घात का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, घातांक का नियम होता है। जब इस प्रकार दिया रहे तो हम लिख सकते हैं इसको 3 इक्वल 3 की पावर 2 × 1/2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है ना, 2 × 1/2 पावर में। अब यहाँ आप देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा
3 इक्वल 3, है ना। अब यहाँ आप देखोगे LHS इक्वल RHS आ चुका है, मतलब हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो पूर्णतः सत्य है। यही हमें जांच करना होता है कि यदि हमारी x की वैल्यू सही है या गलत, तो इसके लिए हमें यहाँ जो भी वैल्यू पुट कराएंगे x की, वो दोनों तरफ, है ना, LHS हमारा LHS इक्वल RHS आना चाहिए। तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, LHS इक्वल RHS, ठीक है ना। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसको किस प्रकार हल करना है। इसी तरह मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।